गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आकाश कोचिंग के AIATS प्रैक्टिस टेस्ट फर्स्ट लेके आया हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है चेंज इन ए वेक्टर में अकर ड्यू टू। तो फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है रोटेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोल रहा है रोटेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस से वेक्टर चेंज होगा? वेक्टर नहीं चेंज होगा, क्योंकि फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान लेते ये दे रखा है एक्स वाई एक्स दे रखा है और ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, तो हम इसको चेंज कर देते हैं। यदि ऐसे घुमा देते हैं, इसको रोटेट कर देते हैं, इसको ऐसे 90 डिग्री रोटेट कर देते हैं 90 डिग्री, तो क्या हो जाएगा? 90 डिग्री रोटेट करेंगे तो ये x 90 डिग्री ऐसे रोटेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? फिर यही हो जाएगा। और यहाँ पे ये जो y है, y एक्सिस था वो x हो जाएगा और ये x एक्सिस y हो जाएगा, तो इसमें कुछ चेंज नहीं आएगा, तो इसमें वेक्टर चेंज नहीं होगा। फिर सेकेंड ऑप्शन बोल रखा है कि ट्रांसलेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक y एक्स एक्सिस है, इसका ट्रांसलेशन मतलब ट्रांसलेशन इसको घुसका देते हैं, इधर खिसका देते हैं, इधर खिसका देंगे और यहाँ पे बना देंगे वो यही इसी तरह y एक्स। तो इसमें क्या है? कोई वेक्टर है तो इसमें क्या चेंज होगा? कोई नहीं चेंज होगा। रोटेशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर कोई है, कोई वेक्टर ऐसे है एक्स वाई प्लेन में, वाई एक्स प्लेन में ऐसे ऐसे वेक्टर है ए वेक्टर, तो इसका रोटेशन यदि हम कर देते हैं इधर इधर घुमा देते हैं थीटा एंगल से, मतलब कि कोई भी वेक्टर ऐसे है, ए वेक्टर है, इसका रोटेशन इधर कर देते हैं थीटा एंगल, इधर ये वेक्टर इधर कुछ बना देते हैं, ये थीटा एंगल से रोटेट कर देते हैं। वेक्टर चेंज हो गया कि नहीं हो गया? वेक्टर चेंज हो गया। तो रोटेशन ऑफ वेक्टर करेंगे तो चेंज इन वेक्टर होगा। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का रोटेशन करने से कुछ नहीं होगा, ट्रांसलेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस करने से कुछ नहीं होगा, तो चेंज नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 3। सेकेंड क्वेश्चन दे रखा है कि प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड एज शोन इन द फिगर। ये प्रोजेक्टाइल दे रखा है, ठीक। तो ये यहाँ से ओरिजिन से यहाँ तक का x वैल्यू दे रखा है, x1 दे रखा है, यहाँ से x2 दे रखा है, ये वहाँ यहाँ ये y1 दे रखा है। तो यहाँ से x1 हो गया, ये x1 हो गया, ये y1, तो ये कोऑर्डिनेट तो हमें पता है ना, x1 y1 कोऑर्डिनेट बोल सकते हैं, x1 का y1। हमें पता है कि प्रोजेक्टाइल का इक्वेशन क्या होता है। प्रोजेक्टाइल का इसमें इक्वेशन प्लेन में पढ़े होंगे अपन, क्या लिखता है? y = x tan थीटा 1 - x/r पढ़े थे। तो अपन को इसी से कंपेयर करना है, इस इक्वेशन से इसको कंपेयर करना। तो ये वाला जो पॉइंट x1, y1 इस पैराबोला पे है, पैराबोला का ये इक्वेशन है, इस प्रोजेक्टाइल का ये इक्वेशन है, इस प्रोजेक्टाइल पे। तो ये जो पॉइंट है x1, y1 ये इसको सेटिस्फाई करेगा, तो ये पॉइंट इसमें डाल देते हैं, सेटिस्फाई करा देते हैं। तो y1 = x1 tan थीटा 1 - x1/r, ये हो गया, ठीक। और इसमें r ये और ठीक है। तो y1 = x1 tan थीटा, क्या रखेंगे? tan थीटा का वैल्यू, tan थीटा तो दे ही रखा है, सॉरी, r का वैल्यू क्या रखेंगे? r इसमें क्या है? x1 प्लस r क्या है इसमें? x1 + x2 है, x1 + x2, r का वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो x1 tan थीटा 1 - x1, r का वैल्यू क्या है? x1 + x2। इसको सॉल्व करेंगे तो y1 = x1 tan थीटा 1, ये x1 + x2 है डिवाइड में, इधर लेके जाएंगे तो x1 + x2 - x1 अपन x1 + x2 आएगा। इस x1 से x1 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो x2 आ जाएगा यहाँ पे, ये x2 इस x1 से इंटू हो गया, तो x1
x1 x2 tan थीटा अपन x1 प्लस x2 आ जाएगा कि नहीं। ठीक, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। इसी तरह क्वेश्चन नंबर थर्ड है, अ पार्टिकल मूव इन एक्स वाई प्लेन अकॉर्डिंग टू रूल, मतलब कि x इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी दे रखा है, y इक्वल्स टू ए कॉस ओमेगा टी। तो ये तो ठीक है, इसको y को क्या चेंज कर सकते हैं, क्योंकि पाई बाई टू ओमेगा टी लिख रखा है, तो ये y क्या हो जाएगा पाई बाई टू, मतलब कि पाई बाई टू प्लस थीटा कॉस थीटा लिख रखा है, कॉस क्या लिखे पाई बाई टू प्लस थीटा है, ओमेगा टी क्या है, थीटा ही है। तो कॉस पाई बाई टू प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, अब पाई बाई टू है तो साइन चेंज होगा, मतलब कि कॉस से साइन हो जाएगा, तो माइनस ए साइन हो जाएगा पाई बाई टू ओमेगा, पाई बाई टू प्लस थीटा तो थीटा हो जाएगा ओमेगा टी। ये y1 हो गया, x1 दे रखा है ये, अब y1 ये, तो x1 तो y इक्वल्स टू माइनस ये साइन ओमेगा टी क्या है, x1 है, x1 लिख दी, तो y प्लस एक्स इक्वल्स टू 0, ये क्या है x प्लस वाई, यही तो है x प्लस वाई इक्वल्स टू 0। क्या है, लीनियर है, लीनियर मतलब स्ट्रेट लाइन में, तो ये स्ट्रेट लाइन पाथ हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 है, पोजीशन टाइम ग्राफ दे रखा है, अभी मोशन बोल रखा है कि एक्सेलरेशन क्या होगा विथ निगेटिव एक्सेलरेशन क्या हो, निगेटिव हो, माइनस ए हो, निगेटिव एक्सेलरेशन इसमें से चारों ग्राफ में से हमें देखना है किस में होगा। एक्स टी ग्राफ दे रखा है, तो एक्स टी ग्राफ का स्लोप जो होता है, स्लोप क्या देता है, वेलोसिटी, स्लोप क्या हो जाएगा डी एक्स बाई डी टी, आइए डी एक्स बाई डी टी क्या होता है, वेलोसिटी। ठीक, डी एक्स बाई डी टी क्या होगा, वेलोसिटी होगा। तो एक्स टी ग्राफ का स्लोप क्या देता है, वेलोसिटी। अभी इस फर्स्ट वाले ग्राफ में क्या है, फर्स्ट वाले ग्राफ में यहाँ वेलोसिटी स्लोप क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग है। इस पॉइंट पे देखा जाए स्लोप, तो यहाँ देखें स्लोप तो ऐसे है, इस पॉइंट पे स्लोप क्या है, ऐसे है, तो ये थीटा बढ़ रहा है कि नहीं, ये थीटा बढ़ रहा है कि नहीं। इस पॉइंट में देखें तो स्लोप यहाँ पे ऐसे है, इतना है, बढ़ रहा है, थीटा बढ़ रहा है, मतलब स्लोप बढ़ रहा है, थीटा बढ़ रहा है, मतलब कि एक्सेलरेशन क्या है, पॉजिटिव है। हमें बताना है कि एक्सेलरेशन किस में निगेटिव है, तो इसमें एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। ठीक, इसमें क्या वेलोसिटी स्लोप क्या है, कांस्टेंट है, थ्रू आउट द स्ट्रेट लाइन है, तो स्लोप कांस्टेंट है, मतलब एक्सेलरेशन, और वेलोसिटी क्या है, स्लोप कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, कांस्टेंट होगा। वेलोसिटी इंक्रीजिंग है, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है, ये कांस्टेंट है। वेलोसिटी तो इंक्रीज कर रहा है, लेकिन स्लोप कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्स टी ग्राफ, एक्स चेंज ही नहीं हो रहा है, टाइम तो चेंज हो रहा है। यहाँ पे टी इक्वल्स टू 1 होगा यदि सपोज दैट, तो यहाँ पे भी एक्स है यहाँ पे, फिर टी इक्वल्स टू 2 पे भी एक्स है, टी ये कांस्टेंट है, मतलब कि चेंज ही नहीं हो रहा है, पोजीशन ही नहीं चेंज हो रहा, मतलब कि इसका वेलोसिटी 0 मतलब रुका हुआ है, रेस्ट पे है, रेस्ट पे है तो एक्सेलरेशन तो 0 ही होगा। फोर्थ ऑप्शन में है क्या है, स्लोप इस पॉइंट पे देखा जाए तो स्लोप इतना मैक्सिमम है, ये थीटा, इस पॉइंट पे स्लोप कम हो रहा है, कम हो गया इससे, इस पॉइंट पे स्लोप 0 ही हो गया, इस पॉइंट पे तो 0 ही हो गया, मतलब कि स्लोप कम हो रहा है, स्लोप डिक्रीजिंग है। स्लोप क्या है, स्लोप डिक्रीज हो रहा है, और स्लोप डिक्रीज हो रहा है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, नेगेटिव होगा, यही इसी में नेगेटिव होगा, तो ये फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, इन द गिवन वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय पार्टिकल इन 6 सेकेंड विल बी, वेलोसिटी और टाइम ग्राफ दे रखा है, और इसमें पूछ रखा है डिस्टेंस कितना होगा। ठीक, डिस्टेंस, तो डिस्टेंस हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ से कैसे निकालते हैं, टोटल एरिया जो होता है वो डिस्टेंस दे देगा, तो ये पूरा जो एरिया है
ये एरिया, ये पूरा एरिया जो है, ये भी एरिया 6, ये पूरा डिस्टेंस दे देगा। यदि इसमें पूछा रहता डिस्प्लेसमेंट, तो ये जो एक्स एक्सिस के ऊपर वाला जो एरिया है इसको पॉजिटिव मानते हैं, और एक्स एक्सिस के नीचे वाला एरिया जो है इसको निगेटिव मानते हैं। ठीक, तो डिस्टेंस में तो पॉजिटिव निगेटिव दोनों को ऐड करके जो एरिया आएगा वो डिस्टेंस होगा। यदि डिस्प्लेसमेंट पूछा रहता है तो ये पॉजिटिव एरिया में से माइनस कर देते निगेटिव एरिया, तो आ जाता है डिस्प्लेसमेंट। तो खैर हमें तो डिस्टेंस निकालना है, तो टोटल एरिया निकाल लेंगे। टोटल एरिया ही डिस्टेंस हो जाएगा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है वो डिस्टेंस देता है। तो इस ट्रेपीजियम का एरिया निकाल लेते हैं। यहाँ से ये ट्रेपीजियम है, ये वाला तो रेक्टेंगल है, फिर ये ट्रायंगल है, ये भी ट्रायंगल है। इस ट्रेपीजियम का एरिया निकाल लें। ये ट्रेपीजियम का फार्मूला नहीं पता है तो इस वाले ट्रायंगल का निकाल लें और इस वाले रेक्टेंगल का निकाल लें, तो वो भी हो जाएगा। तो कैसे करें? तो एरिया क्या हो जाएगा, ये वाला ट्रेपीजियम का फार्मूला नहीं पता है तो एरिया निकाल लो, ट्रायंगल का एरिया निकालो। तो ये हो गया यहाँ से कितना, ये इस ट्रायंगल का यहाँ से 10 हो गया, ये हाइट 10 और इसका बेस हो गया 2। तो ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ बेस इंटू हाइट, तो हाफ बेस क्या हो गया 2 और हाइट हो गया 10, प्लस इस रेक्टेंगल का एरिया निकाल लेते हैं। तो लेंथ हो गया इसका 2, ब्रेथ हो गया 10, तो 2 इंटू 10 प्लस इस रेक्टेंगल का एरिया, तो 2 लेंथ हो गया, ब्रेथ 10 हो गया, यहाँ भी 10। फिर से इस ट्रायंगल का एरिया निकाल ले, इस ट्रायंगल का एरिया हाफ, बेस हो गया 1 हो गया ना, 4 सेकेंड से 5 से, तो बेस ये 1 हो गया। और हाइट कितना हो गया, ये यहाँ पे क्या है 10 है, ये हाइट 10 प्लस ये वाला ट्रायंगल जो है छोटा सा, तो इसका भी एरिया क्या हो गया हाफ, 5 सेकेंड से 6 सेकेंड जा रहा है, तो ये कितना हो गया 1 हो गया 1, और इसका हाइट कितना हो गया 10। बस ये टोटल हो गया एरिया। तो ये टोटल कितना हो गया, ये आप सब कहेंगे 10 प्लस 20, ये 20 40 हो गया, प्लस ये क्या हो गया 5, ये भी 5 प्लस 5 क्या आ गया, ये 10 और 40 50 प्लस ये 10 60, ये डिस्टेंस आ गया 60। क्वेश्चन नंबर 6 है, टाइम दे रखा है पोजीशन ऑफ 2 पार्टिकल ABC। ठीक है, पोजीशन और टाइम का ये इक्वेशन दे रखा है ABCD का, तो पूछ रखा है कि विच कैन कंक्लूड दैट। ठीक है, ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑल द पार्टिकल आर मूविंग विद कांस्टेंट नॉन जीरो एक्सेलरेशन, मूविंग विद कांस्टेंट नॉन जीरो एक्सेलरेशन के बारे में पूछा है। कांस्टेंट नॉन जीरो एक्सेलरेशन ए पार्टिकल, बी पार्टिकल, एक्सेलरेशन के बारे में। तो एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, एक्सटी का इक्वेशन दे रखा है, तो एक्सेलरेशन क्या है, सिंपली डिफरेंशिएट कर देंगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा मतलब वेलोसिटी, 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन आएगा। तो पहले बार इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो वेलोसिटी आएगा, वेलोसिटी ऑफ ए कितना हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन 2t प्लस 8 है तो 2t का तो 2 हो जाएगा, 8 का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट है तो 0, तो इसका 2 दोबारा डिफरेंशिएट कर देंगे तो इसका आ जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ ए, कांस्टेंट है 0 हो जाएगा। एक्स भी दे रखा है तो इसका पहला डिफरेंशिएट कर देंगे तो वेलोसिटी ऑफ बी आ जाएगा। वेलोसिटी ऑफ बी कितना हो जाएगा 6t प्लस 2, 14 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा कांस्टेंट। तो एक बार और डिफरेंशिएट कर देंगे इसको तो इसका क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ
एक्सेलरेशन ऑफ बी क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ बी, इसका डिफरेंशिएशन दोबारा कर देते हैं 6 आ जाएगा। सी का क्या करें, इस सी का एक बार डिफरेंशिएशन तो वेलोसिटी ऑफ सी आ जाएगा कितना 5 इंटू 3 तो 15 टी स्क्वायर प्लस 8 टी 0। इसको एक बार डिफरेंशिएट और कर देते, एक्सेलरेशन ऑफ सी कितना हो जाएगा 30 टी प्लस 8। ठीक, ये आ गया, ये सी का एक्सेलरेशन हो गया, ये ए का एक्सेलरेशन 0 हो गया। अब बी का एक्सेलरेशन वेलोसिटी ऑफ बी कितना हो गया, ये 6 है, ये आ गया 6। ठीक, पहला ऑप्शन दे बोल रखा है ऑल द पार्टिकल आर मूविंग विद कांस्टेंट नॉन जीरो एक्सेलरेशन। कांस्टेंट बोल रखा है, नॉन जीरो। कांस्टेंट तो गलत है क्योंकि वेलोसिटी ऑफ ए तो 0 है, नॉन जीरो बोल रखा है तो वेलोसिटी ऑफ ए तो 0 है, और वेलोसिटी ऑफ सी कांस्टेंट है ही नहीं, वेरिएबल है, तो ये तो गलत हो गया। पार्टिकल ए मूव विद द कांस्टेंट नॉन जीरो एक्सेलरेशन, पार्टिकल ए नॉन जीरो, तो यहाँ पे तो एक्सेलरेशन ऑफ ए तो 0 है, तो ये बोल रहा है नॉन जीरो, तो ये भी गलत है। पार्टिकल बी मूव विद द कांस्टेंट नॉन जीरो एक्सेलरेशन, पार्टिकल बी क्या है, पार्टिकल बी का एक्सेलरेशन 6 है, कांस्टेंट है, नॉन जीरो है, तो ये तो सही हो गया। पार्टिकल सी मूव विद द कांस्टेंट नॉन जीरो एक्सेलरेशन, पार्टिकल सी का एक्सेलरेशन 30 टी प्लस 8 है, मतलब वेरिएबल है, टी के फंक्शन में है तो वेरिएबल है, तो वही गलत है। क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ द रिलेशन बिटवीन टाइम एंड पोजीशन, टाइम और पोजीशन का इक्वेशन दे रखा है, देन रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन का बता रखा है, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में क्या रिलेशन होगा। तो इसको ऐसे कर सकते हैं, क्या दे रखा है, टी इक्वल्स टू 3x² प्लस 2x। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 क्या दे रखा है, टी इक्वल्स टू 3x² प्लस 2x दे रखा है। तो इसको एक बार डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टी, टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते, तो इसका क्या डिफरेंशिएशन हो जाएगा, dt बाई dt हो जाएगा इक्वल टू, इसका हो जाएगा ये 6x 3x स्क्वायर के 6x dx बाई dt प्लस 2 dx बाई dt हो जाएगा। हमें पता है कि वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी होता है v क्या होता है dx बाई dt, तो जहाँ जहाँ dx बाई dt है वहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, v लिख सकते हैं, तो ये dt बाई dt 1 हो जाएगा। ठीक, ये 6x dx बाई dt v प्लस 2v, यहाँ से अपन निकाल लेंगे x का वैल्यू, x का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये इधर जाएगा तो 1 माइनस 2v, तो x को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस 2v बाई 6v ना लिख सकते हैं। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इसको इक्वेशन सेकेंड मान लेते हैं। ठीक, इस इक्वेशन फर्स्ट को फर्दर डिफरेंशिएट कर दे, फर्दर डिफरेंशिएट कर दे विद रिस्पेक्ट टू टी। ठीक, तो इसका डिफरेंशिएशन दोबारा कर दे तो 1 का डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाएगा, 6 ये क्या, इसका डिफरेंशियल dxv बाई dt प्लस 2 dv बाई dt। ठीक, तो इसका डिफरेंशियल x dv क्या हो जाएगा 6, x को कांस्टेंट रखते हैं, x को ऐसे ही रख देते हैं और v का डिफरेंशिएट कर देते हैं, ऐसे ही करते हैं ना, दो फंक्शन इनटू में आता है तो एक को रख के दूसरा को डिफरेंशिएट कर देंगे, फिर दूसरा को रख के पहला को डिफरेंशिएट कर देंगे, तो x को ऐसे ही रहने देते हैं, दूसरा का डिफरेंशिएशन v का डिफरेंशिएशन करते हैं dv बाई dt, फिर से
v को रख देते हैं ऐसे ही, x का डिफरेंशिएशन करते हैं dx बाई dt प्लस ये 2 dv बाई dt तो वही है, ठीक। ये तो 6, तो ये x हो गया। dv बाई dt क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन हमें पता है, ये क्या होता है dv बाई dt होता है ना। तो dv बाई dt क्या लिख सकते हैं, a लिख सकते हैं एक्सेलरेशन प्लस v, और dx बाई dt तो पता ही है वेलोसिटी होता है तो v, ठीक, प्लस 2 dv बाई dt क्या होता है a एक्सेलरेशन, तो 0, इसको इस इंटू कर देता है 6xa प्लस 6v स्क्वायर प्लस 2a, ठीक। x का वैल्यू यहाँ से पुट कर दे यहाँ पे, तो 0 इक्वल्स टू क्या हो गया 6, x का वैल्यू रख देते हैं 1 माइनस 2v बाई 6va, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा ये, प्लस 6v स्क्वायर प्लस 2a। तो इसको सॉल्व करेंगे अब, तो ये अंदर इंटू होगा, ये जो v बचा है ये इसमें और इसमें इंटू हो जाएगा, आउट साइड चला जाएगा 0, तो ये क्या हो जाएगा a माइनस 2va प्लस 6v क्यूब प्लस 2av, ठीक। और ये जो बचा है v उधर जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक। तो ये क्या आ गया, ये 2a माइनस 2ab और ये 2ab दोनों ये कैंसिल हो जाएगा, ये v उधर जाएगा 0 हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा क्या a प्लस 6v क्यूब है, ठीक। तो यहाँ पे क्या लिखा था दोबारा लिख लेते हैं, क्या लिखा है 0 इक्वल्स टू a माइनस 2va 6v क्यूब प्लस 2ab प्लस 6v क्यूब प्लस 2ab, ठीक। ये 2ab और 2v है, एक ही तो है, इसको 2ab लिख सकते हैं, तो एक ही चीज़ तो लिखा है, तो ये कैंसिल हो गया कि नहीं हो। और यहाँ वेलोसिटी था, यहाँ पे नीचे था वेलोसिटी, तो ये वेलोसिटी उधर इंटू होगा 0 हो जाएगा, तो ये 0 इक्वल्स टू क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो a प्लस 6v क्यूब हो गया, तो एक्सेलरेशन क्या हो गया, एक्सेलरेशन हो गया माइनस 6v क्यूब, मतलब एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस v क्यूब, ठीक। मतलब ऑप्शन नंबर सेकेंड ऑप्शन हो गया।